अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और मैं कुछ दिन आउट ऑफ ऑफिस था, आज आया हूँ। तो आदिल साहब कह रहे हैं कि फार्मर्स जो है ना वो बड़े परेशान हैं। परेशान ये हैं कि अंडे मिल नहीं रहे। अंडे शॉर्ट हुए पड़े हैं। अंडे कहते काफ़ी शॉर्ट हुए पड़े हैं और फार्मर्स पूछ रहे थे कि आने वाला वक्त किस तरह का हो। तो आपको पता है कि हम अंडे की जो है ना प्राइस से रिलेटेड कंपैरिजन करते रहते हैं। तो आज 18 नवंबर है, तो हमने एक जनरल एनालिसिस किया। तो कुछ फार्मर्स के कंसर्न भी होते हैं कि अंडे का रेट किस तरह निकल रहा होता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फार्मर्स सबसे पहले तो आपको ये राइट साइड पे जो है ना ऊपर नज़र आ रहा है, ये 18 नवंबर 2024 का मार्केट पोजीशन है फार्म गेट रेट की। अच्छा फार्मर्स, होता ये है कि अंडे के दो रेट होते हैं। एक होता है फार्म गेट रेट, इसको आदिल साहब एक्सप्लेन करेंगे। मैं ग्रीन टी पी लूँ। फार्म गेट रेट और कंज्यूमर रेट और इनमें फ़र्क क्या होता है, आदिल साहब बताएंगे। सर फार्म गेट रेट फार्मर ये होता है कि जो फार्म से अंडा निकल रहा है, मतलब फार्म से जो भी लोडिंग हो रही है ना, उसको फार्म गेट रेट हम कह रहे होते हैं। तो वो किस चीज़ का, क्रेडिट का रेट होता है, कैश का? नहीं नहीं, कैश का, वो कैश के ऊपर रेट होता है। क्रेडिट का वो रेट क्रेडिट पे देना चाहिए फार्मर को अंडा के नहीं? नहीं नहीं, क्रेडिट पे नहीं देना चाहिए, कैश देना चाहिए। अगर फार्म से आपका कोई बंदा लेने के लिए आ रहा है तो आपको कैश करने, अंडे की मार्केट ही कैश है, क्रेडिट के ऊपर तो है नहीं है। फार्म गेट रेट ये होता है जी। कंज्यूमर रेट क्या होता है? कंज्यूमर रेट ये जो एंड कंज्यूमर जिसने कह लें कि शॉपकीपर के पास जाना है, 1 दर्जन 2 दर्जन परचेज करके लेके जाना है, वो कंज्यूमर रेट होता है। तो ये दो रेट होते हैं। हाँ। एक होता है फार्म गेट रेट। फार्म गेट रेट होता है कि जिस रेट पे आपने फार्म से अंडा उठवाना, और ये हमेशा कैश होता है। तो जो फार्मर्स गलतियां कर रहे हैं वो, जैसे चारसदा में एक फार्मर है हमारे, उन्होंने क्रेडिट उठवा दिया और अब वो पैसे ढूंढ रहे हैं। तो कैश का रेट होता है ना, फार्म से जब अंडा निकलता है वो रेट होता है, और दूसरा कंज्यूमर रेट होता है। इसमें नॉर्मली 1000 रुपये का गैप होता है। अगर गैप 1000 से कम रह जाए तो ये किस चीज़ की डिपिक्शन होती है? शॉर्टेज है। और अगर 1000 से ज़्यादा हो जाए तो फिर मार्केट स्लो चल रही है। तो 18 नवंबर 2024 आज का जो रेट है फार्म गेट रेट 60 प्लस, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है 60 ग्राम प्लस का जो रेट है केज का 9700 और 9650 है। मतलब 9650 से 9700 रुपये के दरमियान 50 रुपये का मार्जिन है जिस पे आपने देना है। और फ्लोर का 9550 से 9600 रुपया। फ्लोर का नॉर्मली 100 रुपये का फ़र्क होता है। उसके बाद मार्केट हमारी ना ग्रामेज के हिसाब से होती है। अब अगर 60 ग्राम प्लस है तो ये रेट है। अगर 57 ग्राम प्लस है तो केज का रेट 9550 से 9600 रुपया, जो तकरीबन 100 रुपया लेस है दूसरे से। और फ्लोर का 9450 से लेके 9500 तक का। और उसके बाद एक अंडा आता है स्टार्टर अंडा। स्टार्टर अंडा वो होता है जब मुर्गी आपका अंडा देना शुरू करती है और वो 42 ग्राम से कम होता है, 41 ग्राम 40 ग्राम या ये एवरेज आ रही होती है। और आदिल साहब को हम कहेंगे कि ज़रा इस पे ज़ोर डालें कि वो एवरेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तो मतलब बड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अंडे की एवरेज कैसे निकालते हैं? सर एवरेज तो यही है कि हम पूरी पेटी को हम कह लें कि 12 ट्रे को हम रखते हैं कंडे के ऊपर। उसका जो वज़न निकल रहा होता है उसको पहले हम जो गत्ते की ट्रे लगी होती है उसका वज़न माइनस करते हैं, और बाकी टोटल वज़न को 360 पे हम डिवाइड कर देते हैं। आपका वज़न आया है 18,560 ग्राम ना। 18,560 ग्राम अगर आया, और गत्ते की ट्रे नॉर्मली 100 ग्राम की, 100 ग्राम 90 ग्राम की होती है। 90 ग्राम की अगर हो, माइनस आप इसमें करेंगे 90 इंटू 12, 17,480 तकसीम 360, तो वेट आ गया 48 ग्राम। तो जो स्टार्टर अंडा होता है अगर उसका वज़न, एवरेज वज़न 42 ग्राम से कम आ रहा है तो ये आपको जो नीचे नज़र आ रहा है स्टार्टर का रेट है 6600 रुपया। और उसके बाद एक ये चीज़ होती है कि अगर उसकी एवरेज आ रही है 42 ग्राम से 57 ग्राम तक, 42 से 57, तो फिर आपने केज और फ्लोर का रेट दिया हुआ। जैसे ये फ्लोर का 170 पे है और केज का 172 है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि आपके अंडे की एवरेज आ रही है 52 को अब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका फ्लोर एग है 170 से 8,840 रुपये आपका रेट निकलेगा। इसी तरह अगर एवरेज वेट आ रहा है आपका 48 ग्राम और आप उसको 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,160 रुपये आएगा। तो ये वो रेट है जो ग्रामेज के हिसाब से निकलता है।
तो पहली चीज़ तो ये है कि आई होप सो कि ये जो आपको रेट है ये अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी, फार्मर को इसकी भी नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। दूसरा फार्मर इसका कंपैरिजन है 18 नवंबर 2023, जो अभी हम आदिल साहब के सामने फ्रंट पे दिखाते हैं। अच्छा, ये 18 नवंबर 2023 को केज का जो रेट था 9,050 से 9100 रुपया था और फ्लोर का 8,950 से 9,000 था। तो ये 600 रुपया तकरीबन रेट ऊपर है। तो ये किस चीज़ की साहब डिपिक्शन है? शॉर्टेज है कि मार्केट में इस वक्त अंडा शॉर्ट है। इसी तरह अगर आप फ्लोर का और वो बाकी भी देखें तो उसकी भी जो है ना मार्केट पोजीशन जो है ना वो पिछले से बेहतर है। तो अभी इट मींस के 18 नवंबर को अगर हम मार्केट देखें तो 600 रुपया प्लस चल रही है। और बड़े मतलब आपको मैंने यही कहा था लास्ट टाइम, आदिल साहब अक्सर ये कहते हैं कि सर आप जो कहते हैं ना वो हो जाता है, प्रेडिक्शन जो करते हैं वो हो जाती है। अभी हम नाम नहीं लेंगे, हमारे पास बड़े बड़े जो है ना पोल्ट्री के थम थे, तो वो क्या कहते थे 10,000 से ऊपर बेटी भी 10,000 ऊपर नहीं जाएगा। 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा। आदिल साहब के साथ एक बहुत बहुत बड़े पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं अंडे के ना, उनके साथ भी सिटिंग हुई। मैं जून जुलाई में हम गए थे उनके पास, तो वो क्या कहते थे इस दफ़ा 9,000 से ऊपर नहीं जाना, 9,000 से ऊपर नहीं जाएगी ये पेटी। और तो नवंबर है तो हाँ, ये हाल है। तो उस वक्त फार्मर असल में होता ये है कि मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है, ये चीज़ें चूँकि हमने इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मार्केटिंग पढ़ी हुई है, और चीज़ों को हम देख रहे होते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ बैरियर, एंट्री बैरियर होते हैं ना, तो इस बिज़नेस में कम लोग आते हैं। जब कम लोग आते हैं तो उसकी मतलब सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होगी तो मार्केट में रेट ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने उस वक्त भी लास्ट जब मार्च में रेट नीचे जा रहे थे और जा चुके थे, तो हमने कहा था नेक्स्ट सीज़न में रेट्स हाई होंगे। वो दो चीज़ों की बुनियाद पे मैंने बात कही थी। पहली चीज़ तो इस वजह से कि चूज़े की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, चूज़ा मिल नहीं था रहा। लोगों ने मतलब ऐसा भी हुआ, डॉक्टर सोहेल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो लोग प्लेस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मगर एक नेचुरल प्रिंसिपल होता है कि जब प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की सेलिंग कम होगी। तो इट मीन्स के मार्केट में चूज़ा कम सेल हुआ, 360 पे बिकिंग मिल ही नहीं थी रही। दूसरा उसका एक ये था कि जो छोटे होते हैं ना फार्मर्स, जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, तो वो रास्ते में गिर जाते हैं। तो इन पैरामीटर्स की बुनियाद पे कहा मैंने उस वक्त ये डिपिक्ट किया था कि अगले साल रेट कम होगा, ठीक है ना, उसका सॉरी रेट ज़्यादा चेंज होगा। तो ये देखें इम्पैक्ट आ भी रहा है 600 रुपये का ना। तो एक तो ये था कि जब एंट्री बैरियर आपके ज़्यादा होंगे तो लोग कम उस बिज़नेस में एंटर होंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ ईटेबल माउस बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, इंडिया से भी ज़्यादा 1.41 ग्रोथ रेट है इंडिया का, चाइना का 1 पॉइंट समथिंग है और हमारा 2 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब हर साल जो है ना कितने लाख बच्चे ऐड हो रहे हैं और वो नहीं खा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ ईटेबल माउस ज़्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, तो इस वजह से भी जो है ना डिमांड ज़्यादा, तो ये इम्पैक्ट चलेगा। और मेरी ये फॉरकास्टिंग है, पहले भी मैंने कहा था कि लास्ट टाइम 12,360 तक गया था, इस दफ़ा 13,000 टच करेगा। और अभी भी ब्लैक मार्केट जो है ना उसमें अंडा जो कह लें कि गवर्नमेंट रेट पे नहीं बिक रहा। तो ये सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, 12,500 की मार्केट में सेल हो रहा है अभी, 12,500 की अभी सेल कंज्यूमर, 12,500 का। और ये फार्मर्स इम्पैक्ट तब तक रहेगा जब तक ये चीज़ें गवर्नमेंट वाइज कंट्रोल नहीं होगी ना। असल में होता ये है कि गवर्नमेंट का जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएई में मैं काम शुरू करने के सिलसिले में जब सारी वर्किंग की, ऑस्ट्रेलिया में मैंने जो है ना उनका मॉडल लर्न किया, तो उधर होता ये है कि आपने जब बर्ड डालना तो आपने गवर्नमेंट से कोटा लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इस साल ये डिसाइड किया है कि 40 मिलियन 4 करोड़ बर्ड डालना, तो उस 4 करोड़ में से कोटा एलोकेट हुआ ताकि 4 करोड़ से ज़्यादा भी अंडा प्रोड्यूस ना और कम भी ना हो। अब होता यह है कि जब 4 करोड़ का कोटा पूरा हो गया तो वो लॉक कर देते हैं, उससे आगे नहीं देते, ठीक है ना। और अगर उससे कम लोगों ने कोटाज लिए हैं तो वो लोगों को रिबेट्स देते हैं कि इस बिज़नेस में आए ताकि मार्केट डिस्टर्ब ना हो। मगर हमारे पाकिस्तान में ये होता है, वो अक्सर हम चोई साहब भी उनसे भी बात करते हो, कहते हैं ये 1 साल लगता है तो कुत्ते नहीं लगता, मैं ये झटका था फार्मूला। तो अब इस वक्त प्रेडिक्शन ये है कि पिछला साल भी लगा और ये भी लगा, ये भी लगेगा।
तो ये तब तक फार्मर्स बात नहीं कंट्रोल होगी जब तक गवर्नमेंट इसको रेगुलराइज नहीं करेगी ना। पता नहीं होगा कि हमें कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई चाहिए। ऊपर से इवन वो बैरियर्स लगा रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइसेस हो गई हैं पीएस की, पीएस आ नहीं रहे, लोग परेशान हैं, चूज़े के रेट इंक्रीज़ हो गए हैं। यकीन जाने 120 रुपये का बेच के लोग पीएस वाले ज़्यादा खुश थे, अब 360 का बेच के वो ना खुश हैं। उसकी वजह ये टैक्सेस, प्राइसेस और इतना इंटेंस हो गया कंपटीशन कि कुछ ना पूछें। उसके बाद फार्मर जो कंज्यूमर रेट की अगर बात करें तो आज 18 नवंबर 2024 को कंज्यूमर रेट है 10,200 रुपया। और इस तरफ देखें तो पंजाब का जो कंज्यूमर रेट है 9810 रुपये है, मतलब 600 रुपया फार्म गेट रेट ऊपर है। और जो कंज्यूमर रेट है ये तकरीबन 390 रुपये ऊपर है। मगर ये एडजस्ट करना, इसने 1000 रुपया जो है ना अपने आप को एडजस्ट करना। 1000 का नॉर्मली मार्जिन रहता है। तो एक तो तरीकाकार ये है कि कुछ जो मेरी डिपिक्शन है ना, कुछ कंज्यूमर रेट ऊपर जाएगा और आने वाले 3-4 दिनों में कुछ ना 200-300 रुपया जो है ना फार्म गेट रेट एडजस्ट होगा। क्योंकि असल में ये बाइंग का रेट उस वक्त इंक्रीज़ होता है जब रोला पा जाता, फाड़ लो तो वो एकदम ऊपर जाता है। तो वो एक आर्टिफिशियल भी होता। तो ये एक एडजस्ट करके ऐसे एडजस्ट होगा और ये एडजस्ट करके तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे इंशाल्लाह 25 या 27 नवंबर को ना। मेरी फॉरकास्टिंग ये है कि जो कंज्यूमर रेट है ये 10,700-800 पे होगा और जो फार्म गेट रेट है ये तकरीबन 9,500 के करीब, 9,600 के करीब होगा। मगर वो कहते हैं कि इन शॉर्ट कि गुड न्यूज़ फॉर फार्मर्स आर कमिंग। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 418 फार्मर हैं इस वक्त जो अंडा ले रहे हैं। तो वो आदिल साहब, मेरी अब ये ठंडी हो रही ग्रीन टी भी, तो आप बताइएगा कि इस वक्त 418 फार्मर्स की क्या सिचुएशन है। सारे मुझसे रब्ता कर रहे हैं भाई, पेशावर वाले कर रहे हैं, फैसलाबाद वाले कर रहे हैं, मुल्तान वाले फार्मर कर रहे हैं भाई, कोई क्रीब फार्मर में बहावलपुर वाले डॉक्टर साहब रब्ता कर रहे हैं, कराची में लोग रब्ता कर रहे हैं कि भाई हमारे इर्द गिर्द कोई फार्मर है उनका नंबर दे दे। मैंने कहा भाई नंबर क्या करना आपने, इस्लामाबाद रावलपिंडी सर उनका भी फ़ोन आ रहा था मुझे, तो वो कह रहे, मैंने कहा नंबर क्या करने हैं, कोई मसला आ रहा है। कह रहे यार मेरे पास अंडा शॉर्ट हो गया मार्केट में तो मैंने ना उनसे अंडे लेने हैं। मैं क्या उनके वो आपसे लेना चाह रहे हैं, वो आपसे लेना चाह रहे हैं, तो अब किस किस को आप नंबर दे एक दूसरे का ना। तो थिंग्स आर अल्हम्दुलिल्लाह आर वेरी गुड। और दिस इज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ताला ने सबकी इज़्ज़त रखी है। और राइट नो इट्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड मिड फरवरी, इवन बाय एंड ऑफ फरवरी तक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला जो है ना बेहतर रिज़्क़ देंगे। तो दिस इज़ दी एक्चुअल एनालिसिस। बाकी ये कि फार्मर हमने डाटा देख के ही चीज़ों को असेस करना होता है और अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ मतलब हम डिपिक्ट करते हैं वो बेहतर हो जाती है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह ताला सब के लिए बेहतर करें, कंज्यूमर्स के लिए बेहतर करें, फार्मर्स के लिए बेहतर करें और पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। ये एक हमारा असेसमेंट थी जो आप तक शेयर की है। इख्तलाफ आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो जो आपके इख्तलाफात हैं उस पर भी इंशाल्लाह हम वर्कआउट करेंगे और वो एक हमारा सीखने का अमल होता है। हमारी सिर्फ एक कह लेंगे फॉरकास्टिंग होती है। अक्सर इस तरह का जब हम लगाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप ज़ालिम हैं, कंज्यूमर का नहीं सोचते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो दोस्तों जब 5500 की पेटी फार्म गेट रेट थी ना तब कंज्यूमर फार्मर का नहीं सोच रहा था। तो इट्स ऑल अबाउट इकनॉमिक कह लें कि डिसेबिलिटी है हमारी इकॉनमी की। मगर क्या करें कि वो मतलब गर्मियों में मतलब सब ने सफ़र किया। 5500 की इवन 500 रुपया लेस पे भी बिकती रही, 5-5 हज़ार की। तो मगर ये कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर करेंगे। बाकी अगर आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हमारे पास मौजूद है आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।